Hello everyone, myself Priti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. बच्चों आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 लाइट पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है और 7th में भी पढ़ा हुआ है, और हम आगे क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। तो चलिए लाइट के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं हम ये अपना लाइट चैप्टर 13। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज यू ऑलरेडी नो। हमने क्लास 6-7 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ये क्विक रिकैप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिससे आपको आगे क्लास 8 के चैप्टर जो हम लाइट स्टार्ट कर रहे हैं उसको समझने में आसानी हो। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसके ज़रिए क्या है, डैट इनेबल अस टू सी थिंग अराउंड अस। इसके ज़रिए ही हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं इसी लाइट एनर्जी के थ्रू। लाइट ट्रेवल्स अराउंड अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट किस वे में ट्रेवल करता है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और यह इस प्रॉपर्टी के कारण इसको कहा जाता है कि यह रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन फॉलो करता है। यह रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यह स्ट्रेट लाइन में ही क्या करता है, ट्रैवल करता है। ओके, लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना एयर की ना वाटर की। जैसे हमें पता है कि साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड अगर जहाँ वैक्यूम में क्या होगा, ट्रैवल नहीं हो पाता है, इसे एयर की वेवलेंथ की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। तो हमने ये देख लिया कि लाइट को क्या नहीं है, लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट ट्रैवल्स एट अ वेरी हाई स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। इसके ट्रैवलिंग की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहाँ लाख इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यह किलोमीटर में हमने इसका यूनिट शो किया है। यहाँ 3 × 10⁸ है क्योंकि यहाँ हमने मीटर में इसको शो किया है। ओके, लाइट कैन इवन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वह वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट इन डिफरेंट कलर्स हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। जैसा कि आपको पता है कि सन, हमें पता है कि सन वाइट लाइट देता है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि सन में सिर्फ वाइट लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन क्या है, 7 कलर्स के कंस्टिट्यूट फॉर्म है। 7 कलर्स से मिलकर यह बना हुआ है। जब हम वाइट लाइट को या सन की लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं, प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं, तो वह 7 डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाता है। और इन कलर्स का क्या है, इन डिफरेंट कलर्स का ये जो 7 कलर्स हैं, जिनको हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर से नाम से आपने बचपन से ही सुन रखा होगा। इसके अलग अलग वेवलेंथ और इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेड कलर की होती है, और इसी कारण से क्या है, सिग्नल पे आपको रेड लाइट क्यों शो की जाती है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वह सबसे ज़्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जिससे यह दूर तक ट्रैवल कर जाता है बहुत ही कम समय में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, तो रेड की है। वैसे ही आप जैसे जैसे रेड से नीचे आते जाओगे, उनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, जो आप आगे और एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ोगे क्लास 10th में। ओके, और अगर इस चैप्टर के इन बिटवीन आया तो हम फिर उसमें क्लास 8 में भी पढ़ेंगे, लेकिन यह 10th में ही ज़्यादा एक्सपेंड फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 13 लाइट। चैप्टर 13 लाइट। द वर्ल्ड इज लार्जली नॉन थ्रू द सेंसेस। हम अपने चारों तरफ के जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, उसको हम किसके थ्रू जानते हैं, तो हम अपने सेंसेस के थ्रू जानते हैं। आप सबको पता है कि हमारे 5 सेंसेस हैं, आइज़, नोज़, ईयर, स्किन एंड टंग, जिसमें से आइज़ एक ऐसा सेंस है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं। द सेंसेस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस, जो हमारा सेंसेस ऑफ साइट है, जो हमारे देखने की जो सेंस है, जो आइज़ के थ्रू हमें पॉसिबल हो पाता है, यह हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हर कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हमें ईयर हमारा वर्क ना करे तो हम सुन भी नहीं पाएंगे। चलिए ये तो बात की बात है, हम अभी इस चैप्टर पे कंसंट्रेट करते हैं। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। तो जो भी हमारे अराउंड अस हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, हम जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट ही देख पाते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो कि हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। यस, हम क्लाउड्स, रेनबोज, बर्ड्स इन सबको फ्लाई करते हुए भी देखते हैं आसमान में, क्योंकि हमारे पास सेंसेस ऑफ साइट है, हमारे पास देखने की जो आई भगवान ने हमें दिए हुए हैं, हमारे ह्यूमन में जो फीचर है आइज़ का, जिस कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देख पाते हैं। एट नाइट वी सी द मून and the stars. We are able to see the word sentences printed on this page. How is seeing made possible? हम ये सब कैसे देख पा रहे हैं? At night we see the moon and the stars. हम रात में मून और स्टार्स को भी देख पाते हैं। क्या मून के पास अपनी लाइट है? मून अपनी लाइट एमिट करता है? इज इट ल्यूमिनस और इल्यूमिनस? तो हम ये आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, कि क्या मून लाइट देता है हमें, हम उसे रात में कैसे देख पाते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हम वर्ड्स और सेंटेंसेस को भी जो हम पढ़ते हैं अपनी कॉपी बुक में, वो हम उसको भी देख पाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। तो हमारा ये देखने की जो हमारी सेंसेस ऑफ साइट है, जिसके कारण हम सब देख पा रहे हैं, यह कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, क्या थिंग्स को विजिबल होने में हमारी हेल्प करता है। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यू मे से दैट आइज सी द ऑब्जेक्ट। आप ऐसा कहते हो कि हमारे आइज़ के कारण ही हम देख पाते हैं। क्या अगर मगर लाइट ना हो तो क्या आप देख पाओगे? क्या अंधेरे में भी हमारे पास लाइट होती है मगर हम इसको नहीं देख पाते? कोई भी चीज़ हमारी सराउंडिंग में हो, हाँ, हम अपने सेंसेस ऑफ टच की हेल्प से देख सकते हैं, कि टच से समझ सकते हैं, बट वी कांट एबल टू सी विदाउट द लाइट। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? क्या हम डार्क में किसी भी चीज़ को देख पाएंगे? तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट। इट मीन्स डैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इट मीन्स क्या है? लाइट अकेला कुछ नहीं कर सकता। वह अकेला सॉरी विदाउट लाइट जो है, हमारे अगर आइज है तो आइज अलोन कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज डैट वी सी द ऑब्जेक्ट। जब कहीं से लाइट क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जैसे कि ये सोर्सेस ऑफ लाइट है, मीन्स यह सन है और यह अब आपका पेंसिल है, तो जब तक इस पे लाइट नहीं पड़ेगी तो क्या आप देख पाओगे अपने पेंसिल को? नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? हमें लाइट की ज़रूरत है, और जब वह लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तभी हम देख पाएंगे। अगर वह लाइट उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रही, वो ऑब्जेक्ट ढकी हुई है, तो भी क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तक लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़नी नहीं है तब तक हम उसे देख नहीं पाएंगे। इसका रीज़न क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सन है, स्टार है, फायर फ्लाइज है, जुगनू जिसे हम कहते हैं, वो सब क्या है? वो ये सब जो ऑब्जेक्ट हैं ये लाइट एमिट करते हैं, मीन्स इसके अंदर से ही लाइट ये अपना छोड़ते हैं, प्रकाश करते हैं। तो जिस कारण इन ऑब्जेक्ट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? इनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो अपने थ्रू लाइट एमिट करते हैं। ऑब्जेक्ट डेट एमिट देयर ऑन लाइट, उनका खुद का अपना लाइट होता है, जैसे कि आपके नेचुरल सोर्स है, सन है, फायर फ्लाई है और स्टार्स है। ये सब क्या है? ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब भी आते हैं, लाइटेड टॉर्च भी आते हैं, जिसको आर्टिफिशियली लोगों ने बनाया है, बट हाँ, इलेक्ट्रिक देने के बाद वह अपनी लाइट ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह मून की तरह, आपने 7th में पढ़ा ही होगा कि मून की अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन सन से रिफ्लेक्टेड लाइट उस पर पड़ती है, जिस कारण हम उसे देख पाते हैं। तो ल्यूमिनस क्या है? ल्यूमिनस इज द ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स देयर ऑन लाइट। ओके, जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। You learned in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror.
आपने 7 में पढ़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, आपने 6, 7 दोनों क्लासेस में क्या पढ़ा है, मिरर पढ़ा हुआ है। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो अगर ये मिरर है, मान लो पॉलिश सरफेस को हम इस वे में दिखाते हैं, ये एक प्लेन मिरर है, तो क्या है, अगर यहाँ सन है और सन की लाइट यहाँ पड़ रही है प्लेन मिरर पे, तो ये क्या करता है, यह बाउंस बैक कर देता है लाइट को। और ये जो बाउंस बैक के बाद ये जो रेज है, जो सनलाइट, जो लाइट का सोर्स है, उससे प्लेन मिरर पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, मीन्स फॉल हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, मीन्स उस पर चोट कर रही है, किस पे, प्लेन मिरर पे। ये जो हमने प्लेन मिरर बनाया हुआ है, और ये जो यहाँ पे उसने प्लेन मिरर पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई है, मीन्स जो भी रेस ये इस पे स्ट्राइक कर रही है, वह सडन क्या हो जाती है, यह बाउंस बैक हो जाती है। यह एक मिरर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वह शाइनी सरफेस है, तो शाइनी सरफेस में जब भी कोई लाइट पड़ती है तो वह लाइट क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। और इसके कारण ये जो रिफ्लेक्ट होती है, यह रेज जब हमारे आइज़ पे पड़ती है तो क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, आगे हम ये बातें काफ़ी एक्सपेंड वे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बस थोड़ा सा ऐसे जनरल व्यू दे दिया इसका। ओके, कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या आप बता सकते हैं कि जो लाइट फॉल हो रही है वह किस और रिफ्लेक्ट करेगी। तो लेट अस फाइंड आउट। हमें इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है जिसके ज़रिए हम पढ़ेंगे कि वह लाइट क्या होगी, किधर रिफ्लेक्ट होगी। तो आप यह समझ जाइए कि जैसे यह हमारा एक प्लेन मिरर है, सरफेस है, वहाँ कोई भी लाइट आ रही है, तो अगर वह प्लेन मिरर है और इसकी शाइनी सरफेस है जो पॉलिश्ड है, पीछे की तरफ से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो क्या होगी, यह लाइट मस्ट भी क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ये लाइट देखिए सोर्स से आ रही है, चाहे ये ट्यूब लाइट हो, सॉरी ये बल्ब हो या सन हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, वहाँ से जब प्लेन मिरर पे लाइट पड़ रही है, इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड, क्योंकि वह लाइट क्या हो जाएगी, वह बाउंस बैक हो जाएगी। ओके, और द फिनोमेनन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ शाइनी सरफेस एंड देन बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। ये जो मीडियम है हमारा बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो सेम ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लेन मिरर के बाहर आपने वाटर रख दिया तो सेम एज ऐसा ही होगा, क्योंकि यह मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। ओके, तो क्या हो रहा है, यह जो आपका लाइट शाइनी सरफेस पे पड़ रहा है, यह रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा है, यह उसी सेम मीडियम में जा रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह कौन सा रे है, यह रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम इसको आगे देखने जा रहे हैं कि कैसे पता लगेगा। कैन यू टेल इन विच द डायरेक्शन लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, कि जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो वह कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है और किधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। लेट अस फाइंड आउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 13.2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यह 8 में भी काम आएगा और 10th में भी यह चलेगा आपका। एक्टिविटी 13.1 फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। कहा जा रहा है कि आप एक टेबल पर क्या करो, एक वाइट शीट के ये पेपर को क्या करो, एक्सपेंड कर लो, फैला के उसको रख लो ड्राइंग बोर्ड पर या फिर अपने टेबल पर। ओके, कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग्स। हमने एक टेबल लिया, उस पर पेपर फैला दिया। अब क्या करेंगे, कॉम्ब लेंगे और कॉम्ब को क्या करेंगे, ये जो कॉम्ब है इसमें आपने देखे होंगे बहुत सारे तित लगे होते हैं, तो इसका जो ये एरिया है इसको हम क्या करेंगे, इसके एरिया को हम क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग। ये यहाँ जो आपके देख रहे हो यहाँ बीच बीच में जगह स्पेस जो खाली है उसमें क्या है, ये ओपनिंग्स ही तो है, इसके थ्रू लाइट तो आसपास हो आर पार हो जाएगी। तो हम इसके ओपनिंग्स को क्या करेंगे, इसके ओपनिंग्स को हम कवर कर देंगे, जो कि हमें डायग्राम में शो किया होगा। हम वो डायग्राम फिर बाद में देखेंगे इसको पढ़ने के बाद। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। हम इस कॉम्ब को ब्लैक पेपर से फुल्ली कवर्ड कर देंगे। जो इसके तित जैसे पार्टिकल्स जो निकले हुए हैं कॉम्ब में, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है,
किसी भी चीज़ पर अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे कुछ भी खड़ा कर रहे हो तो या फिर रख रहे हो तो हम बोलेंगे कि यह क्या हुआ, वह उस पर परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, जो टेबल है उस पर हम अपने कॉम्ब को परपेंडिकुलर वे में क्या करेंगे, खड़े कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया। ऐसे आप अगर सुला के रखना चाहते हो या ऊपर की तरफ रखना चाहते हो, जैसे कि हम कॉम्ब को ऐसे भी रख सकते हैं। जस्ट देखते हैं हम इस एक्टिविटी में उन्होंने किस तरह से रखा हुआ है। ओके, होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड। हमें क्या करना है, यहाँ से क्या, पहले तो हमने ये परपेंडिकुलर, टेबल के परपेंडिकुलर क्या किया, इस कॉम्ब को रख दिया और फिर हमने इस कॉम्ब के थ्रू क्या किया, हमने यहाँ एक टॉर्च रख लिया और टॉर्च के थ्रू उसमें लाइट पास ऑन कराया। कॉम्ब के थ्रू हमने क्या की थी, क्लोज ऑल इट ओपनिंग्स, हमने सारे जो इसके ओपनिंग्स थे उसको हमने क्या किया था, क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। ओके, फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब, फिर हम क्या करेंगे, टॉर्च के थ्रू इसमें लाइट पास कराएंगे। थ्रो द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड with slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper of the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady, हमें वैसे ही comb और torch को रखना है। Place a strip of plane mirror in the path of the light ray, हमने देखा कि इस एक्टिविटी में हमें लगता है कॉम्ब में भी थोड़ी स्पेस दी होगी जो हम पढ़ना भूल गए हैं। ओके, कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। यस, हमने क्या है, हमें वन जो है, एक थोड़ी सी जो कॉम्ब के बीच की एरिया है, जैसे कि ये एरिया है बीच का, इसको हमें थोड़ा खुला छोड़ना है और बाकी एरिया को, कॉम्ब के बाकी सरफेस को क्या करना है, कवर कर देना है। और हम डायग्राम में देखते हैं जो कि हमें नीचे दिया गया है, उसमें हमें दिखाया गया है कि इसे हम किस तरह से रखेंगे। ये देखिए, यहाँ एक ये टेबल सीट है, यहाँ एक टेबल है जिसके ऊपर ये वाइट सीट रखा गया है और यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है ये कॉम्ब है और इसके यहाँ जो आपको वाइट लेयर दिख रहे हैं ये कैसे हैं, यहाँ से क्या है, लाइट पास ऑन कराई गई है क्योंकि इस लेयर पे क्या है, इस लेयर पे ब्लैक पेपर हमें नहीं दिख रहे हैं। और उसके बाद कॉम्ब के बाहर के एरिया से यहाँ से टॉर्च की लाइट क्या की गई है, यहाँ के एरिया से टॉर्च की लाइट पास ऑन कराई गई है यहाँ से। और इसके थ्रू आप देख रहे हैं यहाँ से जो थोड़ी सी पतली सी स्लिट बची हुई है जिधर से लाइट का क्या हो रहा है, जो हमने यहाँ पे मिरर को प्लेस किया है इस पे इंसिडेंट हो रहा है, जो कि हमने देखा है। अब ये प्लेन मिरर है तो आपको पता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था, यह क्या करेगा, लाइट को जो जा रही है वह कौन सी रे है, वो इंसिडेंट रे है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट से जब फर्स्ट रे जाती है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो ये जो टॉर्च के थ्रू ये कॉम्ब के थोड़े से स्ट्रिप से जो ये लाइट जा रही है, यह लाइट पास करा रही है किसकी तरफ, ये प्लेन मिरर की तरफ लाइट को पास ऑन करा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है कि जब ये लाइट पड़ती है प्लेन मिरर पे तो वो लाइट को जरूर ही क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, मीन्स वो रिफ्लेक्टेड रे छोड़ेगा। मीन्स द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या है, अगर हम प्लेन मिरर में कोई इंसिडेंट रे छोड़ रहे हैं तो वह ये मोस्ट प्रोबेबली क्या, ये डेफिनेट क्या करेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी ही बनाएगी। क्योंकि हमें पता है कि प्लेन मिरर क्या करती है, लाइट को बाउंस बैक करा देती है, जो भी लाइट इस पे पड़ती है वह उसको बाउंस बैक करा देती है, जिस कारण की आप देख रहे हो आपको यहाँ दो लाइट के रेज दिख रहे हैं, जो कि एक इंसिडेंट है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। मैं आपको बाद में इसके इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसके डेफिनेशन डाल दूंगी स्लाइड में। ओके, यस। After striking the mirror, the ray of light is reflected
इन अनदर डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको उस डायग्राम में ही करके दिखाया कि कैसे, या फिर हर एक प्लेन मिरर में, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है कि जब प्लेन मिरर में जब भी कोई लाइट सोर्स से लाइट आके स्ट्राइक करती है तो वो झट से उसको बाउंस बैक कर देता है। जैसे कि आपको कोई बच्चा पिटाई करता है या आपको एक बॉक्सिंग लगाता है, आप पलट पे उसको दोबारा बॉक्सिंग लगाते हो ना, वैसे ही यह प्लेन मिरर भी ऐसा ही काम करता है। जैसे ही उस पर लाइट स्ट्राइक करती है वह लाइट को बाउंस बैक कर देता है, मीन्स रिफ्लेक्ट कर देता है इन अनदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में। जैसे कि हमने देखा कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। तो हमने कैसे देखा कि कैसे आफ्टर स्ट्राइकिंग जो मिरर पे इंसिडेंट रे पड़ी उसने क्या किया, रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया इन अनदर डायरेक्शन। ओके, बट सेम मीडियम विल बी सेम। ये हमेशा याद रखिएगा कि मीडियम विल बी ऑलवेज सेम। रिफ्लेक्टेड रेज के कैटेगरी में हमेशा क्या होगा, मीडियम हमारा सेम होगा। ओके, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। लाइट रे जो है जो एनी सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। हमें पता है, हमने देखा था कि लाइट रे जो स्ट्राइक कर गए किसी भी सरफेस पे, मीन्स किसी भी सरफेस पे नहीं, जस्ट शाइनी सरफेस पे। किस सरफेस पे, शाइनी सरफेस पे जो लाइट पड़ रही है वह क्या करेगी, बाउंस बैक ऑफ लाइट करेगी। और जो लाइट जो फर्स्ट पड़ने वाली है, जो सोर्स ऑफ लाइट से जो पहली रेज आएगी वह क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। और जो उसे बाउंस बैक होगी वो वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो रे आ रही है, जो रे सरफेस पे पड़ रही है, इट इज़ ऑलवेज बी इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स बाउंस बैक हो रही है, वह होगी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो हम इसके साथ ही आगे अपने नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं कि हमारे नेक्स्ट पेज में हमने इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलिज्म इन रियलिटी। वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट। नैरो बीम ऑफ लाइट मीन्स सकड़ी जो बीम की लाइट की बीम होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज, जो बहुत सारे बीम ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट अगर हम कहें तो वो एक सिंगल रेज, एक सिंगल लाइट के आने की बात होती है। लेकिन जब बीम ऑफ लाइट हो रहे हैं, इट मीन्स बहुत सारे लाइट के रेज आ रहे हैं, भले ही वो नैरो बीम बना रहा हो, मीन्स उसकी जो बीम हो वो क्या हो, ब्रॉड ना हो, वह नैरो ही हो, मीन्स थोड़ी मोटी हो, लेकिन वह क्या कहलाती है, वह बीम ऑफ लाइट कहलाती है। इसलिए हमें क्या कहा गया है, अ रे ऑफ लाइट को आइडियलाइजेशन माना गया है और ऐसा कहा गया है कि ये जो है, वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज, जो सेवरल रेज से मिलकर बने हुए हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। तो इसलिए सकड़ी जो बीम ऑफ लाइट है, मीन्स पतली जो बीम ऑफ लाइट है, उसको हम रे ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ओके, draw lines showing the position of a plane mirror. Draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends. हमें कहा गया है कि हमें अपनी फ्रेंड की हेल्प से क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन कौन सी है, यह लाइन प्लेन मिरर की है। तो चलिए हम प्लेन मिरर की ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ ए प्लेन मिरर। तो हम एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। इंसिडेंट रे, the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friend. तो हमें पता है कि जो रेज आ रही है that is called incident ray, और जो यहाँ से बाउंस बैक होगी वह क्या होगी, वह रिफ्लेक्टेड रे होगी। हमने ये दोनों भी बना लिया। ओके, रिमूव द मिरर और एंड द कॉम्ब। हमें अब मिरर और कॉम्ब को क्या करना है, हटा देना है। तो चलिए हमने मिरर को हटा दिया। ओके, आप ऐसा ही समझ लीजिए कि हमने ये मिरर हटा लिया, क्योंकि वैसे भी तो हमने ये क्या है, इमेजिनरी लाइन ही तो बनाई थी, हमने कोई मिरर तो रखा नहीं था। ओके, रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब, ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। अब यह वह पॉइंट है जहाँ क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो हमें इस पर क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर लाइन खींचने। तो मैंने आपको पहले ही कहा, परपेंडिकुलर लाइन वह लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके,
Draw a line making an angle of 90 degree to the line representing the mirror at the point. ओके हमने ऐसे ही यहाँ बनाया है, जो हमें इंसिडेंट रे के जहाँ स्ट्राइक कर रही है वहीं से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है. टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर, दिस इज नॉन एज द नॉर्मल. तो हमने यह क्या ड्रॉ किया है, यह जो हमने यह जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यह और कुछ नहीं बल्कि क्या है, यह एक नॉर्मल रे है, जो कि हमने इंसिडेंट रे के पॉइंट जहाँ वह लाइन ऑफ इंसिडेंट है प्लेन मिरर पे, वहीं पे हमने उसको बनाया हुआ है. ओके ये है हमारा नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, वह हमारे परपेंडिकुलर है उस पॉइंट के जिस पॉइंट पे हमारे जो मिरर पे इंसिडेंट रे आई थी और फिर वह रे रिफ्लेक्ट हुई थी. रिफ्लेक्टेड रे का एरो हम बाहर की तरफ जाने तरफ शो करेंगे और इंसिडेंट रे को हम प्लेन मिरर की तरफ शो करेंगे. अब हम इसमें 90 डिग्री एंगल हमने बना लिया है जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हमने बनाया है. दिस लाइन इज नॉन एज नॉर्मल, जो कि हमें पता लग गया कि यह इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट को हम आई एन से शो कर दे रही हूँ मैं, और इसको रिफ्लेक्टेड को आर ई एफ से कर दे रही हूँ, और यह क्या है, हमारा नॉर्मल है. ओके to the reflecting surface, the angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. Measure the angle of the incidence and the angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incidence. एंटर द डाटा इन टेबल 13.1 हमें दिया गया है. हमें उसमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, टेबल फिल करना है. क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं है कि एक ही इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे जा सकता है, हम बहुत सारे इंसिडेंट रे बना सकते हैं. क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सन से एक ही रे ऑफ लाइट की बीम आ रही है, बहुत सारी आ रही है. वैसे ही हमारा जो भी लाइट का सोर्स है उससे एक ही रे ऑफ लाइट तो आ नहीं रही है, तो उसमें बहुत सारी इंसिडेंट रे आ रही हैं. तो अगर बहुत सारी इंसिडेंट रे आ रही हैं तो उनसे रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे. ओके उससे बहुत सारे अगर इंसिडेंट है तो बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे भी होंगे. और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जब भी हमें ये पता करना हो कि इसके एंगल कितने होते हैं, तो विदाउट नॉर्मल हम ये पता कर ही नहीं सकते. क्योंकि हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. The angle between the normal and the incident ray, the angle between the normal and incident ray is called the angle of incidence, and the angle between the normal and reflected ray is called angle of reflection. तो इस तरह से हमें ये एक्टिविटी बार बार करनी है. जैसे हमें 2-3 इंसिडेंट रे, जैसे हमें कॉलम इसमें 5 दिए हैं, तो हम इसमें 5 टाइम्स क्या करेंगे, इंसिडेंट रे डाल के देखेंगे और हम फिर इसके रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे. और उसके बाद हम हर एक बार नॉर्मल खींच के, क्योंकि बिना विदाउट नॉर्मल अबाउट नॉर्मल ही हम एंगल निकाल सकते हैं. क्योंकि हमें पता है कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अगर हम नॉर्मल नहीं खींचेंगे तो हमें क्या होगी, एंगल नहीं मिल पाएगी. तो इसलिए हमें हर एक बारी क्या करना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है. और इस एक्टिविटी को 5 टाइम करने के बाद हम इसे टेबल 13.1 में हर एक बारी क्या करेंगे, फिल करेंगे. तो हम क्या देखेंगे कि हमारा एंगल आई जो आ रहा है वही सेम एज एंगल आर आ रहा है. और यह क्या कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सही ठहरा रहा है. इससे यह प्रूफ हो रहा है. ओके डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. जैसा कि हमने देखा कि 180 के केस में क्या हो रहा था, दोनों एंगल आई और एंगल आर क्या हो रहे थे, एंगल आई और एंगल आर दोनों 45 डिग्री का एंगल बना रहे थे. एंगल आई और आर 45. तो इस वे में क्या हुआ, हमें तो ये दोनों सेम ही मिले हैं. तो अभी तक तो हमने एक जब निकाला है तो हमें सेम मिल रहे हैं. बाकी आप आगे देखते जाओ कि क्या होता है. आप खुद करोगे तो आपको पता लगना है जब आप ये टेबल फिल करोगे. आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुल्ली. अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को केयरफुल्ली करें, इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यह देखा जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है,
ऑलवेज इक्वल है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यह क्या बन गया, जब हमने देखा कि यह प्रूव हो गया तो यह एक थ्योरी बन गई। यह क्या बना, यह फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, यह रिफ्लेक्शन का लॉज बन गया। क्या बना कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने इस तरह से एक अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया कि यह हमने प्रूव कर लिया कि हाँ ऐसा सही में हो रहा है। अब हम दूसरा करके देखेंगे। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। क्या होगा अगर हम नॉर्मल पे ही क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। जैसा कि आपने अभी जस्ट पढ़ा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो क्या हो जाएगा, ये आप मुझे कमेंट में करके बताइए, फिर मैं देखती हूँ आप कितने स्मार्ट हो। फिर मैं आपको जब पार्ट 2 वीडियो दूंगी तो फिर मैं आपको इसके आंसर भी दूंगी। ओके, तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि हमें कैसे हमारा जो नॉर्मल पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वह रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, आखिर किस वे जाएगी, किस मीडियम में जाएगी। एक्टिविटी 13.2। अब हम एक्टिविटी 13.2 कर रहे हैं। परफॉर्म एक्टिविटी 13.1 अगेन। फिर से हमें 13.1 करने का आ गया, लेकिन आप स्मार्ट हो, हमें समझ आ गया है, हम आगे एक्टिविटी करते हैं। दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ स्टीप पेपर। हमें क्या है इस बार, क्या लेना है, एक स्टीप पेपर लेना है, हार्ड पेपर लेना है, और अ चार्ट पेपर, या फिर चार्ट पेपर हम लेंगे, वो हार्ड होता ही है थोड़ा। लेट द शीट प्रोजेक्ट लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। अब हम इस सीट को क्या करेंगे, थोड़े टेबल से बाहर की ओर हम इसको रखेंगे। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द सीट इन द मिडिल। अब हम प्रोजेक्टिंग पोर्शन जो है, जिस पे क्या हो रहा है, जिस पर इमेज बन रही है, जैसे आप देख रहे हो, मान लो कि यही हमारा क्या है, ये हमारा सीट है, और हमने इस पे क्या है, हमारा ये सीट है जिस पे हमने क्या किया है, टेबल पे हम इसको बिछा के रखे हैं, और ये हमारा प्रोजेक्टिव पोर्शन है जहाँ की हमें इंसिडेंट भी दिख रहा है और रिफ्लेक्टेड भी दिख रहा है। तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें इसे थोड़ा क्या करना है, इसके एज को, इसके किनारों को टेबल के नीचे की तरफ कर देना है। सॉरी, अभी नहीं करना है, सीट कट द, इसे हमें कट कर देना है। मतलब आप सोचो कि यहाँ से हमने इसमें क्या की, हमने इसको यहाँ से कटिंग कर दी। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द सीट इन द मिडिल, बीच से, सॉरी ये इसको हमें बीच से कट करना है। तो हमने ये लिया, हमने हमारा यह कार्डबोर्ड है, समझ लो, हमारा ये स्टिप पेपर है जिसमें हमने प्रोजेक्टिंग पोर्शन को मिडिल से, मीन्स ये नॉर्मल हमारा मिडिल है, हमने इसमें क्या किया, कटिंग कर दिया। ओके, मेक श्योर कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द सीट इन द मिडिल, लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। अगर एक बात बताओ, अगर आप इस पेपर में, अगर हमने बीचों बीच इसको कटिंग कर दी तो क्या आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखेगा? सोचो, हम आगे पढ़ते हैं। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर, बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। हमें कहा जा रहा है कि हमने इसको कटिंग किया, अब हम इसको क्या करेंगे, बेंड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, तो क्या हमें रिफ्लेक्टेड रे दिखेगी? जब हमने इस पोर्शन को बेंड ही कर दिया, फोल्ड ही कर दिया, तो हमें ये तो दिखनी ही नहीं है। हमें कैसे दिखेगी? क्योंकि जहाँ पे इंसिडेंट, हमें पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहीं से तो रिफ्लेक्टेड रे भी पास हो रही है। तो हमने जब नॉर्मल को ही क्या किया, कट करके बेंड कर दिया, तो हमें वो रिफ्लेक्टेड रे तो दिखेगा ही नहीं। बेंड दैट पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स, कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे? No, we can't see. How we can see? If we fold first, bring the paper back to the original portion. अब हमें कहा गया है कि हमें फिर से उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। Can you see the reflected ray again? Yes. जब हमने फिर से उसको पोर्शन को सीधे कर दिया, जो हमने कट करके बेंड कर दिया था, फोल्ड कर दिया था, तो वो हमें फिर से दिखने लगेगा। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन? यस, वी कैन सी। व्हाट डू यू इन्फर? तो आपने इससे क्या समझा? हमने यही समझा जो हमने पहले से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारा जो सरफेस है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम ही है,
तो अगर हम इसको बीच से इसके नॉर्मली कट कर देंगे तो ये पार्ट जो हमारा बेंड हो गया है तो हमें तो ये दिखना ही नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड का पॉइंट तो कहीं और से हो ही नहीं सकता है, जबकि हमारा इंसिडेंट ये है, इंसिडेंट का पॉइंट ये है, तो रिफ्लेक्टेड का भी पॉइंट यही होगा, जिस कारण हम इसको पॉसिबली देख नहीं पाएंगे। ओके, तो हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, विल बी ऑलवेज सेम, वह सेम ही होते हैं, और हम उसी पे नॉर्मल भी जो परपेंडिकुलर हम उसी पे बनाते हैं। आपको अगर उसमें पिछले डायग्राम में टॉर्च अच्छे से शो नहीं हो रहा था, लेकिन इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ से टॉर्च से लाइट पास ऑन हो रही है, यह इंसिडेंट रे है और यह है रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ बीच से नॉर्मल है, और बीच के नॉर्मल को इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ कट कर दिया था, और इस पोर्शन को, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको बेंड कर दिया था। और जब ये बेंड कर देंगे तो हमें क्या होगा, हमें वह रिफ्लेक्टेड रे विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सेम ही पॉइंट पे लाई करते हैं। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represent one plane. Yes, like a plane mirror. जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग चैप्टर से ही हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन दिस प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे है ये बाउंस बैक होता हुआ रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल, ये सारे क्या है, ये पॉइंट एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. Yes, तो हमने पहले ही सब पढ़ लिया था, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, आप पहले ही समझ गए थे कि जब ये पोर्शन हमारे पास रहेगा ही नहीं तो we can't able to see reflected ray and the normal ray. Okay, then you do not see the reflected ray. What does it indicate? यह क्या indicate कर रहा है? It indicates the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप कंटिन्यूअसली अपने 12 तक आगे प्रोसीड करते रहोगे, आगे फर्दर भी पढ़ते रहोगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो हमने पहले पढ़ा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि मान लो ये हमारा प्लेन सरफेस है, तो यहाँ जो रे इंसिडेंट हो रही है वह वहीं से, इसी पॉइंट से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, और इसके परपेंडिकुलर हम क्या बना रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर हमने क्या बनाया, हमने इसके परपेंडिकुलर बनाया नॉर्मल। ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड और ये है नॉर्मल। तो ये सारे तीनों क्या है, तीनों रेज जो है सेम प्लेन पर सेम पॉइंट से ही क्या हो रहे हैं, लाई हो रहे हैं, सेम पॉइंट पे ही लाई हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमने यह अपना यहाँ तक खत्म कर लिया। पहेली एंड बुझू परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम। यस, आप पेपर की हेल्प से, आप टॉर्च या किसी और सनलाइट की सोर्स से आप ये करके देख सकते हो। ओके, दिस एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय मेकिंग यूज ऑफ द रे स्ट्रिक एपरेटस। अब रे स्ट्रिक एपरेटस भी क्या है, यह एक टॉर्च के जैसा ही एपरेटस है, जिससे क्या होती है, स्ट्रिप्स ऑफ लाइट से क्या, उसके जो लाइट के जो सरफेस होते हैं, उसके जो लाइट के सरफेस होते हैं उसमें क्या होती है, पहले से ही ब्लैक स्ट्रिप्स लगे होते हैं, और उसके एक स्ट्रिप से लाइट्स पास होती है और दूसरे स्ट्रिप से ब्लैक पेपर लगे होते हैं, जिसके कारण क्या है, हमारे वो कॉम्ब के जैसा, जैसे हमने कॉम्ब के साथ यहाँ एक्टिविटी परफॉर्म की, वह ऐसी ही एक्टिविटी हमें शो करेगा। ओके, बुझू रिमेंबर दैट इन क्लास 7th ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ द इमेज। बुझू को याद आ रहा है कि उसने क्लास 7th में फीचर्स पढ़े थे इमेज के, फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के साथ इमेज पढ़े थे, जो हमने अभी पहले भी रिवाइज कर चुके हैं हम। पहली आज हिम टू रिकॉल दोज फीचर्स। पहली उसे कह रही है कि चलो इस फीचर्स को हम फिर से क्या करते हैं, इस फीचर्स को हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, हम रिकॉल कर लेते हैं। ओके, वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन।
तो वह इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बन रहा था, सीधे बन रहा था या अपसाइड डाउन। आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज कैसा बनता है, डेफिनेटली इरेक्ट बनता है, उल्टे तो बनते नहीं है, हम अपसाइड डाउन तो होते नहीं है कि हमारा सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ हो जाए। वॉज इट ऑफ द सेम साइज, येस इट इज ऑफ द सेम साइज, या सेम साइज का ही होता है। डिड द इमेज अपियर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट, येस तो हमारी इमेज उतनी ही दूरी पर बनती है। अगर हम यहाँ प्लेन मिरर है हमारा, हम यहाँ पे हैं तो हमारा इमेज प्लेन मिरर के पीछे भी इतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं तो हमारे प्लेन मिरर के पीछे भी का इमेज कैसा बनेगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। क्लास 7th में आपको ये शो किया गया है चेस बोर्ड के जरिए, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो। अब उसमें दिखाया गया है कि जहाँ जहाँ आप चेस की गोटियाँ रख रहे हो उसकी जगह उतनी ही क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। अगर आप आगे रख रहे हो तो इमेज आगे बन रही है, पीछे रख रहे हो तो उतनी ही पीछे बन रही है। कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, तो क्या इसको ऑब्टेन्ड कर सकते हैं हम स्क्रीन पे, तो नो, हम ये वर्चुअल होते हैं। ये जो हमारी इमेज बनती है यह कैसी इमेज बनती है, यह इमेज वर्चुअल होती है जिसे हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते। इस जो भी हम प्लेन मिरर पे हम अब खुद को देख पा रहे होते हैं वह इमेज हम क्या नहीं कर पाते, हम किसी स्क्रीन पर क्या नहीं कर पाते, किसी भी स्क्रीन पर हम इसको नहीं ला पाते हैं, यह ओनली वर्चुअल ही होता है। Let us understand a little more about the formation of an image by the plane mirror in the following way. अब हम इसको समझते हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा समझते हैं about the formation of an image by a plane mirror। हम अपने प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग हम अपने ये, जैसे कि आप तो डेली इससे अवेयर हैं, आप डेली प्लेन मिरर में खुद को देख रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं और आप फास्ट समझ जाएंगे इसमें कि बताने क्या वाला है, और आप फटाफट से इसको समझ जाएंगे कि आपके प्लेन मिरर में क्या होता है। प्लेन मिरर में अगर हमने अपने राइट हैंड उठाए हो तो वह उसमें लेफ्ट अपीयर होता है, वह लैटरली क्या होता है, इन्वर्जन होता है, लैटरली इन्वर्जन होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस एक्टिविटी में हमें 13.3 में क्या कहा गया है। हाँ, आप स्मार्ट बच्चे हो, हम फटाफट से इस एक्टिविटी को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, A source of light O is placed in front of a plane mirror। चलो हमने यहाँ प्लेन मिरर रख लिया अपना और यहाँ हमने एक सोर्स ऑफ लाइट भी रख ली। O is placed in front of a plane mirror PQ, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, P और Q दे दिया। Two rays OA and OC are incident on it। अब क्या है, 2 रेज आ रहे हैं इस पे, इंसिडेंट रे है तो ऑब्वियस ये क्या होंगे, सोर्सेज ऑफ लाइट से ही आएंगे। तो ओ ए आ रहा है और ओ सी आ रही है, इट मीन्स ओ तो कॉमन है, इट मीन्स मैंने इसको हमारा जो लाइट का जो पॉइंट है हमने उसमें ओ लिख लिया। अब ये हमने जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट आई है इंसिडेंट की उसे हमने ओ ए का नाम दे दिया, और जो सेकेंड आएगी हम उसको ओ बी का नाम दे देते हैं। ओके, सो ओ ए एंड ओ सी, नो इट इज ओ सी, यह ओ ए नहीं होगा, यह ओ ए हमने पहले वाले का दे दिया, अब हम दूसरे वाले को ओ सी देंगे जो हमारा इंसिडेंट रे है। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो रिफ्लेक्टेड रेज, तो हमें पता है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, बाउंस बैक होती है, बट हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे जो हमारे एक्टिविटी में दिए गए हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू, हमें नॉर्मल खींचना है तो हमें पता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही खींचने होंगे एट द पॉइंट ए एंड सी, ए और सी के अकॉर्डिंग हमें क्या करने होंगे, नॉर्मल खींचने होंगे। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज, तो आप कैसे इस रेज को खींचेंगे, उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, रिफ्लेक्टेड रेज भी बनाने होंगे। कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी, अब हमें ए बी और सी डी क्या करने हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बनाने हैं। ओके, तो हम ये बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या हो रहा है। जैसे कि हमें यहाँ एक्टिविटी में इस डायग्राम में दिया गया है, वैसे हम देख लेते हैं कि क्या हमें यह बोल रहा है कि 13.5 देखने के लिए। यस, हम 13.5 में देखेंगे जिसमें हमें डायग्राम में शो किया गया है, तो हम इसको पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड,
कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू। हमें पी क्यू से क्या करना है बोल रहा है, नॉर्मल बोलने बोल रहा है, जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन होती है एट द पॉइंट ऑफ ए एंड सी, देन ड्रॉज द रिफ्लेक्टेड रेज। हमें पता है कि हम नॉर्मल के जरिए ही क्या इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल मेजर कर सकते हैं। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट ए एंड सी। ए और सी जो हमारा इंसिडेंट रे था उसके साथ हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज, आपको पता है कि क्या हो रहा है, हमें 13.5 में दिया गया है। हाउ वुड यू ड्रॉ, आप कैसे ड्रॉ करोगे। कैन द कॉल द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी। अपने ए बी और सी डी को क्या बोल रहे हैं याद करने के लिए रेस्पेक्टिवली कि कैसे हमने बनाए थे। एक्सटेंड देम फर्दर, जो कि हमें पता है कि जो हमारा जो मीटिंग पॉइंट है उसका आप आगे पढ़ के समझोगे जब हम डायग्राम देखेंगे कि वह क्या है। उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वह आगे की तरफ मीट नहीं कर पा रहे, तो हमें उसे पीछे की तरफ मीट कराने होंगे प्लेन मिरर के पीछे, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारा जो इमेज है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दूरी पर इमेज आगे रखा हुआ है। आगे हमने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ओके, डू दे मीट, क्या वह मिलते हैं, नहीं, पीछे जाके मिलते हैं तभी पीछे इमेज बनती है, क्योंकि जहां मिलेगी जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो जहां मीट करेंगे वहीं पे क्या होती है, वहीं पे हमारा इमेज बनता है। एक्सटेंड देम बैकवर्ड, तो उसको पीछे बैक किया गया है। डू दे मीट नाउ, इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई फॉर द व्यूअर्स आई एट ई। डू द रिफ्लेक्टेड रेज, तो अब चलिए अब हम डायग्राम के जरिए इसको फुल्ली समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पहले ही कहा गया था कि प्यू क्यू एक क्या लिया गया था, प्लेन मिरर लिया गया था। वहां से एक ओ ए और एक ओ सी क्या की गई थी, इंसिडेंट रे लाइक कराई गई थी। अब हमें कहा गया कि हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। तो रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए यहाँ क्या किया गया है, हमें सबसे पहले एक नॉर्मल खींचना होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे क्या होते हैं, नॉर्मल के से ही हम उनके एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब जब हमने इसके नॉर्मल बना दिए तो हम इसको रिफ्लेक्टेड कराएंगे। ओ ए का पॉइंट यहाँ से है तो हमने यहाँ बी की तरफ इसको क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे हमने बना दिया। और ये जो ओ सी था इसका रिफ्लेक्टेड कहाँ है, ये डी की तरफ है, ठीक है। और हमारे यहाँ आइज है, तो जब तक रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आइज पे नहीं पड़ती तो क्या होता है, हमें वह जो भी डायग्राम है वह ऑब्जेक्ट जो भी है वह नहीं दिखता। और हमें तब तक भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता जब तक कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वह किसी पॉइंट पर आकर क्या ना हो, किसी पॉइंट पर आकर वह मीट ना हो। अगर वह मीट नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, वो इमेज हमने जैसे कि पढ़ा कि हमारा जो प्लेन मिरर है वह कैसा इमेज बना रहा है, वह वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो वर्चुअल इमेज में क्या हो रहा है, हम जो भी बना रहे हम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वह स्क्रीन पे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इफ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, वो मैं आपको डायग्राम में करके दिखाऊंगी। द इमेज इज वर्चुअल, तो ऐसी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज होती है। इसे हम स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं करा सकते, हाँ, बट यह जो इमेज होती है हमारी इरेक्ट होती है, वह कैसी होती है, वह सीधी होती है। तो आपने देख लिया कि हमारे जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है ये आगे किधर की तरफ जा रहे हैं, ये आगे सीधे जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों लाइन है कहीं भी जाके ये एक दूसरे से मीट करेंगी, ये मिलेंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी। ये आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन ये बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि मिलने के लिए इनको कहीं से तो थोड़ी स्लैंट होनी चाहिए। लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, ये पैरेलल जा रहे हैं, और पैरेलल बीम्स कभी भी जाके आगे भी नहीं मिलती हैं। ओके, तो लेकिन हमें क्या है, हमें मिरर में इमेज बनाना है तो हमें इसके लिए क्या करनी होगी, रिफ्लेक्टेड रेज को मीट करानी होगी। जैसा कि हमने देखा कि इसमें प्लेन मिरर में क्या है, वो मीट नहीं कर रहे क्योंकि वो पैरेलल बीम बना रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ, पॉइंट टू बी नोटेड, जस्ट बिकॉज ऑफ ये बीम कैसे है, ये पैरेलल है,
इसलिए यह क्या करेंगे, यह कभी भी मीट नहीं करेंगे और इमेज नहीं बनेगी। लेकिन हमें तो इमेज बनानी है भाई, तो हम क्या करेंगे, हम ये रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ खींचेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी। वो कैसी इमेज होगी, वह वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। और इस वर्चुअल इमेज के कारण हम प्लेन मिरर में क्या है, खुद को देख पाते हैं। तो ओके, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। You may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appears to the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. तो यह आपका यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन बन रहा है, या फिर आप बोलिए फिलिप्स भी बन रहा है कि लैटरल इन्वर्जन कैसे बनता है। लैटरल इन्वर्जन तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट क्या है, राइट अपीयर्स होगा और राइट लेफ्ट होगा, या वाइस वर्सा, ऐसे ही चलेगा। तो हम ऐसे जो इमेज बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लैटरल इन्वर्जन कहेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय एन प्लेन मिरर इंटरचेंज साइड्स, ये क्या कर रहे हैं, साइड को चेंज कर रहे हैं। लेफ्ट ऑब्जेक्ट राइट की तरफ दिख रहा है और राइट लेफ्ट की तरफ अपीयर हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप राइट हैंड को रेज करोगे तो आपके सामने जो इमेज बन रही है वह अपने लेफ्ट हैंड को ये करेगा, रेज करेगा। तो आपका राइट किधर, उस बोर्ड में, उस जो आपने प्लेन मिरर में जो देख रहे हो उसमें किधर दिख रहा है, उसमें लेफ्ट की तरफ दिख रहा है। तो ऐसे जो फेनोमेनन होते हैं इसको हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। यह जो इमेज होता है, यह जो फेनोमेनन रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बनती है, यह लैटरल इन्वर्जन होती है, जिस कारण की एम्बुलेंस में भी क्या होता है, आपको लैटरल इन्वर्जन आपको देखना होता है। क्योंकि क्या है, उसमें उल्टे लिखे होते हैं, क्योंकि सामने वाला जो भी गाड़ी से जा रहा हो, अपने व्हीकल से जा रहा हो, उसको वह सीधा दिखे। जैसे हमारा राइट का लेफ्ट उसको दिख रहा है, तो उसका जो है राइट हमें लेफ्ट दिखेगा और हम उसको सही से पढ़ पाएंगे और हम उसे आगे जाने के लिए जगह देंगे। इस तरह से उसको आगे जाने की जगह मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि एम्बुलेंस में कैसे लोग होते हैं, एम्बुलेंस में वैसे लोग बैठते हैं जिनको क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट केस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस होते हैं, उन्हीं को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। ओके, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, नाम से ही पता लग रहा है हमें कि जब कोई सरफेस है वह बिल्कुल प्लेन है तो हम उसे क्या कहेंगे, वह सरफेस कैसा है, रेगुलर है। और डिफ्यूज्ड मीन्स उसके अपोजिट में कैसा हो गया, यह इरेगुलर है। मीन्स इस सरफेस में क्या होगी, इरेगुलरिटीज होगी, मीन्स यह प्लेन नहीं होगा। ओके, तो हम देखते हैं इसमें हमें दिया क्या गया है। ओके, हमें जैसा कि डायग्राम में भी यहाँ शो हो रहा है कि ये सरफेस आपको दिख रहे हैं, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस, एंड उसके आगे है रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस। तो ये रेज ऐसे हैं जो कहाँ लाई कर रहे हैं, वह इरेगुलर सरफेस में कर रहे हैं। और ये जो रेज हैं जो इसके नीचे 13.7 में है, इसमें भी, इसके भी सरफेस में क्या है, इरेगुलरिटीज़ हैं। ओके, इस डायग्राम में देख रहे हैं फिगर 13.7 में कि कैसे इंसिडेंट रेज फॉल हुई हैं इरेगुलर सरफेस में। इसकी सरफेस कैसी है, इरेगुलर है, बट वहां भी रिफ्लेक्टेड रेज बने हैं, लेकिन वह क्या हुए हैं, वह स्कैटर्ड फॉर्म में बन गए हैं। जैसे क्या है, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो ब्लू से दिखाए गए हैं वो सारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो स्कैटर्ड हो गए, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है जैसा कि रेगुलर सरफेस में बनते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ ये फॉलो नहीं कर रहे रूल्स को। हमारा रूल्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे यहाँ इंसिडेंट रे है और यह इसके रिफ्लेक्टेड है इसके अबाउट, तो हम इसके अबाउट क्या करेंगे, हम एंगल ऑफ जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और फिर हम देख पा रहे हैं कि यह हमारा इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड क्या है, सेम एज आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। वैसा ही हम दूसरा देखेंगे जिसमें ज्यादा स्कैटर है, जैसे कि ये वाली जो बीम आ रही है हमारी, जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, वो क्या हो रही है, वह स्कैटर फॉर्म में इधर की तरफ, जिसका कोई लग रहा है कि कोई, हमें ऐसा देख लग रहा है कि कहीं भी स्कैटर हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम इसके अकॉर्डिंग क्या ड्रॉ करेंगे, इसके अबाउट जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हम देख पाएंगे कि इसमें भी क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो रहा है। इट मींस ऐसा नहीं है कि अगर कहीं रेगुलर सरफेस है तो उसमें ये लॉज क्या है, फॉर्मुलेटेड नहीं हो रहे हैं, उसमें भी ये लॉज कायम हो रहे हैं, उसमें भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही फॉर्म हो रहा है। ओके, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, this reflection is known as diffuse or irregular reflection। तो हमने देखा कि कैसे रफ सरफेस पे जब कोई पैरेलल रेज आ रही है और वह क्या हो रही है, वह डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दे रही है, तो उसे हम डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ से आपका यह क्या बन रहा है, यहाँ से यह डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का फिलिप्स या फिर डेफिनेशन बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके,
Remember that the diffuse reflection is not due to the failure of the laws of reflection. It is caused by the irregularities in the reflecting surface, like that of a cardboard. जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. On the other hand, reflection from a smooth surface, like that of a mirror, is called regular reflection. यहाँ भी आपका एक important regular reflection बन रहा है, जैसे कि हमने देखा था कि irregular में का हो रहा है when light is incident on a rough surface, it is reflected in many direction, it is scattered in many direction, or it is reflected in many direction. This is called diffuse or irregular reflection. और in regular reflection के केस में क्या हो रहा है? In regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, एक क्या है, यहाँ प्लेन सर्फेस है, रेगुलर सर्फेस है, और इसमें पैरेलल बीम जो इंसिडेंट होकर आ रही है, अब उनके वैसे ही पैरेलली क्या बन रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बन रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके सर्फेस प्लेन है. अगर वहीं यहाँ भी इरेगुलरिटीज होती तो हमें वैसे ही स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन देखने मिलते. जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता वह ऐसे ही क्या होता, स्कैटरिंग होता और इरेगुलर होता. इट मींस ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कि इरेगुलर होगा या रेगुलर होगा, या इट डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ द प्लेन जहाँ की इंसिडेंट रे लाई कर रहा है. Do we see all objects due to the reflected light? क्या आप reflected light के कारण ही कोई चीजें देख पाते हो? Yes, it is true. हम reflected light के कारण ही कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे अराउंड है, हम उसको देख पाते हैं. Nearly everything you see around is seen due to reflected light. Moon, for example, receives light from the sun and reflects it. That's how we see the moon. The object which shine in the light of other objects are called illuminated objects. Illuminated objects कौन से हैं? वह object, the object which shine in the light of other objects are called illuminated objects. तो ये आपके definition of Phillips बन सकते हैं कि illuminated objects कौन से हैं? तो वह object है, the object which shine in the light of other objects. जैसे कि हमारा example है moon, जिसकी खुद की light होती नहीं है, वह illuminated, उसकी खुद की light emit को करता नहीं है, लेकिन वह क्या करता है, लेकिन वह सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमें वह दिखता है और हम उनको देख पाते हैं. देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स व्हिच गिव देयर ओन लाइट, सच एज द सन, फायर फ्लेम ऑफ अ कैंडल और फायर फ्लाई एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प. तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो क्या करती है, ये लाइट एमिट करती है. देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज, और लाइट हमारे आईज पे पड़ती है, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या इन्हें देख पाते हैं. That is how we see them. The objects which emit their own light are known as luminous objects. तो luminous object क्या है, the object which emit their own light, वह है luminous objects. Okay. I have a question. Can the reflected rays be further reflected if incident on another mirror? Yes, क्यों नहीं, ये होता ही होता है, रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या है, दूसरा मिरर ही तो है. तो आपको पता है कि मिरर के पास चाहे जितने भी लाइट इंसिडेंट आए वो रिफ्लेक्टेड होंगे, और अगर उसके सामने भी हमने एक और इमेज मिरर रख दिया तो क्या है, यह लाइट जो इस पे पड़ी रिफ्लेक्टेड, ये इसके लिए इंसिडेंट हो गई, और फिर वो क्या करेगा, फिर उसको लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा. तो इस तरह से यह साइकिल मिरर के केस में चलता रहता है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं. ओके. पहेली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6. पहेली ने क्या किया है, पहेली ने याद किया कि उसने क्लास 6 में क्या बनाया था, एक पेरिस्कोप बनाया हुआ था. द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर, जो इसने दो प्लेन मिरर की हेल्प से बनाया था. कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन कम फ्रॉम द टू mirrors enables you to see objects which are not visible directly? Periscopes are used in submarine tanks and also by soldiers in bunkers to see things outside. Yes, जब हम नीचे की तरफ सबमरीन में रहते हैं तो हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, क्योंकि क्या है, हम जो है, हमारा जो जिस सबमरीन में हम है वह तो पानी में सबमर्ज्ड है. अगर हम बाहर की तरफ निकलेंगे, पानी से ऊपर आएंगे, तभी तो हम देख पाएंगे. या फिर बंकर या टैंक में जो आर्मी मैन जो छिपे होते हैं, जो सोल्जर छिपे होते हैं, वह भी कैसे बाहर अपने दुश्मनों को देख पाएंगे अगर उनके पास पेरिस्कोप नहीं होगा. तो पेरिस्कोप क्या है, जो लाइट उस पर पड़ती है, उसमें क्योंकि दो प्लेन मिरर बने हुए हैं, तो वह क्या करता है, वह लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. जो लाइट उस पर पड़ रही होती है एक मिरर पे, वह दोबारा उसको क्या कर देता है, उसको दोबारा वह रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण जो वो मिरर है, सेकंड मिरर, वह हमें देखने में हेल्प करता है. तो मैं आपको यहाँ इसका ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. रफली आप इसको घर में अपना बनाकर ट्राई कर सकते हो. जैसे हमने क्या लिया, हमने 4 रेक्टेंगुलर शेप के क्या लिए, कार्डबोर्ड लिए, ठीक है. उसको हमने इस तरह से क्या कर दिया, इस तरह से हमने उसको जोड़ लिए, इस तरह से हमने इसको एक दूसरे से स्टिक कर लिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 2 प्लेन मिरर लिए हैं पेरिस्कोप को बनाने के लिए. हम एक मिरर को यहाँ लगा देंगे जहाँ की बाहर की साइड से कनेक्शन होगा प्लेन मिरर का, और एक हम यहाँ की साइड लगा देंगे, ठीक है, जहाँ से हमारे रिफ्लेक्टेड रेज आएंगे. तो आपको पता है यहाँ हमारी आइज है, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है. और यहाँ हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए ये सन है, क्योंकि आपको पता है सी में कोई और सोर्स ऑफ लाइट तो होगी नहीं, तो ये सन है जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो कि बाहर कोई भी दुश्मन दिख रहे हैं सबमरीन के बाहर या कोई और जहाज है, तो क्या करेगा, वह लाइट उस पर इंसिडेंट होगी और वह रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगी, वह उस पे पड़ेगी. उसके बाद वही लाइट इंसिडेंट होकर हमारे मिरर पे पड़ेगी, और वह मिरर हमारे, तो इस मिरर में क्या बन जाएगी, ये जो भी रेस, जो भी जहाज है या फिर जो भी इंसान है जो दूसरा सबमरीन में है, उसको वो हमें दिख जाएगा. जो दूसरे जहाज में है वो सोर्स ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि वो इंसिडेंट हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ रहा है, मिरर पे पड़ रहा है, तो उसकी इमेज यहाँ बन गई. और वही इमेज क्या होगी, वो इमेज दोबारा से क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी दूसरे मिरर पे जो यहाँ बनी हुई है. अब फिर क्या होगा, यह इमेज, जब भी कोई इमेज जब फर्स्ट पड़ रही होती है मिरर पे, तो उसको इंसिडेंट ही मानते हैं, और जब वो उससे बाउंस बैक होती है हम उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं. तो हमारे लिए वो सारे इमेज क्या है, वो हमारे लिए सारे इमेज जो है, जो पढ़ रहे हैं हमारे से पहले, जो पहली सोर्स ऑफ लाइट से पड़ रही है, उसको हम इंसिडेंट कहेंगे, और जो उससे बाउंस बैक हो रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड कहेंगे. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस मिरर में क्या हो रहा है, इस मिरर में जो यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, वो जिस भी चीज पे इंसिडेंट हो रही है उससे रिफ्लेक्टेड होकर वह मिरर पे पड़ रही है, जिस कारण मिरर पे उसकी इमेज बन रही है, और वह इमेज फिर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ रही है, वह दूसरे मिरर पे पड़ रही है, फिर वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ रही है, जिस कारण यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी इंसान है या दूसरे बोट है, वो हमें यहाँ जो सबमरीन के अंदर इंसान बैठा है उसको इजीली दिख रहा है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं.